हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश सेक्शन अंग्रेजी सेक्शन को देखेंगे। हमने 4 सेक्शन को देख लिया है। क्या क्या देख लिया है आपका सीडीपी। उसके बाद हमने देखा था आपका मैथ, ठीक। उसके बाद देखा हमने हिंदी और फिर ईवीएस और फिर आपका है इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल है, कुछ लोग संस्कृत लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका इंग्लिश से दिया हुआ है, मैंने भी इंग्लिश ही पढ़ा है तो इंग्लिश के ही बारे में इसमें बताऊँगा मैं। क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका 6 फरवरी 2023 को, उसी का है ये। आपका क्वेश्चन बुकलेट ही है विथ सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका है कि गद्यांश, दैट इज पैसेज, आपका फिक्स है, आना ही है। तो अब देख सकते हैं पैसेज के कह रहा डायरेक्शन आपका 1 to 8, 8 क्वेश्चन आपका पैसेज हो गया। अगर पैसेज आ गया तो 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आपका यही हो गया। तो पैसेज का प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कुछ बेसिक जैसे हर सेक्शन में आपका पेडागोगी कर कर सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, वो थ्योरेटिकल। अब मैं आपको बता दूं, जो लैंग्वेज होता है ना हिंदी इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ग्रामर आ रहा है या बहुत कुछ टॉप चीज़ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बस लैंग्वेज का फर्क है, जो हिंदी में पूछ रहा है वही इंग्लिश में पूछ रहा है। बस ये इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, ठीक। तो कोई टॉप चीज़ नहीं है, ग्रामर बहुत हाई लेवल का पढ़ना है या ऐसे वैसे। अरे 1 to 5 तक ही बच्चों को पढ़ाना है, उसी लेवल का क्वेश्चन सेट होगा। तो यही है, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं क्या पैसेज है आपका। डायरेक्शन 1 to 8, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय क्लोजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक। 15 ईयर एगो, 15 साल पहले की बात किया जा रहा है। ब्रदर्स नदीम शहजाद एंड मोहम्मद सऊद रेस्क्यू एन इंज्योर्ड ब्लैक काइट एंड टुक इट टू ए वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। क्या करना है कि आपको पैसेज को एक थ्रोली एक बार पढ़ लेना है। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बस एक क्लू वर्ड को याद रखना है कि ये वर्ड यहाँ है। फिर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ से आप ऑप्शन को पकड़ेंगे इसमें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना इस पैसेज से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको मिल नहीं पा रहा है या आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको थ्रोली पढ़ लेता हूँ, फिर क्वेश्चन देखूंगा। तो वेटनरी हॉस्पिटल में क्या किया कि एक ब्लैक काइट को पकड़ा, उसको ले गया, ठीक। दोनों भाई थे। द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट द बर्ड सेइंग दैट दे डिड नॉट ट्रीट बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है। वो हॉस्पिटल क्या किया कि मना कर दिया उसको ट्रीटमेंट करने से। व्हेन द ब्रदर फाउंड अनदर वाउंडर्ड काइट दे डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड, ठीक है। They took advice from veterinarians and the internet and set up an operation theater in their bedroom। बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन थिएटर को उन्होंने बेडरूम में ही सेटल कर दिया, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड वेटरिनरियन, जो भी होंगे डॉक्टर्स। दिस वॉज फॉलोड बाई एन ओपन एयर वार्ड ऑन देयर टेरेस, ठीक है। एसी वेसी का व्यवस्था नहीं था, ओपन सारा कुछ थिएटर बनाया गया। Adult and children alike from nearby localities began bringing the injured bird they found, ठीक है। और ये ओपन इन्होंने सर्विस देना शुरू कर दिया। जो भी बच्चे देखते थे कि कोई भी जख्मी है, मतलब पक्षी, तो उसको वहाँ ले आते थे, ठीक है। Bringing the injured bird they found. Both Nadim and Muhammad have always loved birds and animals and are saddened by the meagre facilities available to injured animal. Today the brothers have learned to treat such birds and they have 28 injured birds recovering on their rooftop. We have taught ourselves to treat fairly complicated injuries, said Shehzad. In fact, the brothers are the only people in the Delhi who strict back torn wings. Their patient often fly off even before the stitches are fully held. During Independence Week, kite flying is a national pastime. However, the glass-coated kite string manja is so sharp that it cuts through wings and bones of birds. It is dangerous for the pigeons, ठीक है, कबूतरों के लिए, crow, owls, kites and other birds that they entangled in it. Often kite flyers don't realize that by leaving strings of cut kites on trees, wires and buildings, they are cheating depth traps for birds. We
ऑल्सो वांट टू लर्न माइक्रो सर्जरी टू ज्वाइन ब्रोकन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है ना। वो क्या है, माइक्रो सर्जरी को भी सीखने का प्रयास किया, ठीक है, लर्न, जैसे ब्रोकन आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, ये एक्चुअली हार्ट में होता है, उसको जोड़ने का इन्होंने जो है सीखने का प्रयास किया। एंड वी आर स्टडिंग टेक्निक फॉर ज्वाइनिंग बोन्स, बोन्स हड्डी को भी जोड़ने, सेठ शहजाद, दे ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स वी ट्रीट विल बी एबल टू फ्लाई फ्री। और वो इतना प्रयास किए कि बर्ड को इस लेवल तक ट्रीट कर दो कि बर्ड्स पुनः वापस उड़ सके, ठीक, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ था, हमने मोटा मोटी इसको समझा, ठीक है। हमारी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना होगा। तो कहता है रिपोर्ट इज अबाउट, रिपोर्ट जो दिया हुआ ऊपर किसके बारे में है, तो इतना पता है कि बर्ड्स के बारे में बातचीत किया गया, दो भाई हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने खुद के घर में एक थिएटर बना लिया ओपन एयर, ठीक है, जो भी पक्षी को लाते हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं और वो अपना लेवल को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। जैसे अब क्या है कि आर्टरी वेन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सर्जरी कर रहा है उन्होंने, माइक्रो सर्जरी। फिर आपका बोन्स वगैरह अगर मान लो उड़ने में पंख उंख का टूट गया हो तो उसको भी ट्रीटमेंट करने का उन लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट इज अबाउट टू बर्ड्स सेलर, ऐसा तो है नहीं, ये तो सेलर लोग है नहीं। टू ब्रदर हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स, यही हम लोगों ने पढ़ा है कि दो ब्रदर हैं, उनका नाम शहजाद और एक नाजिम है, जो बच्चों पक्षी को, बर्ड्स को, इंजर्ड को क्या है ट्रीट करने का प्रयास कर रहे हैं। टू ब्रदर हु फ्लाई काइट्स, ऐसा तो है नहीं। टू ब्रदर हु आर वेटनरियन, तो ये है नहीं, वेटनरी के हेल्प से उन्होंने अपने घर में एक थिएटर खोला है, और ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता तो टेंशन नहीं लेते, फिर से इसको थोड़ी एक बार पढ़ते, आता तो ठीक, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते, ज़्यादा माथा पेची नहीं करना इसमें। According to passage, the report is about two brothers नाजिम शहजाद एंड मोहम्मद सऊद who to treat injured birds, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द बॉयज वेयर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स ऑन देयर ऑन बिकॉज, ठीक है ना, जो बॉयज है वेयर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड ऑन देयर ऑन, खुद से उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि वेटनरियन जो थे ना उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। एक्चुअली उनका काम ही वही था, लेकिन वो अपने काम को भी खुद को जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, ठीक। तो इन्होंने ऐसा उसको छोड़ा नहीं, सोचा कि नहीं इसको हम इलाज करेंगे, तो उनको हेल्प से और इंटरनेट के हेल्प से खुद के घर में एक ऑपरेशन थिएटर को ओपन किया। तो ऑफ देयर लव ऑफ बर्ड्स, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। ऑफ देयर लव फॉर सर्जरी, सर्जरी का कुछ उनको नहीं था। ए हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट एंड, यही बात मैंने बोला कि एक वेटनरियन हॉस्पिटल में लेकर गए लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनको ट्रीटमेंट देने से। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, खुद से उसको डिसाइड किया कि हम इसको सुरक्षित करेंगे, इसको अच्छे ठीक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट द बर्ड saying that they did not treat bird of prey when the brothers found another wonder kite, ठीक है ना। they decided to take matter in their own hand, खुद से उन्होंने करने का प्रयास किया, ठीक। दो क्वेश्चन तो आ गया, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु हेल्प द ब्रदर लोकेट इंजर्ड ब्रदर बर्ड्स, कौन उनको हेल्प किया, तो हेल्प तो कौन किया था आपको, तो आपके किए थे हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है। चिल्ड्रेन हु फ्लाई काइट्स, इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और एडल्ट एंड चिल्ड्रेन फॉर नियर बाई एरिया, यही इसमें दिया हुआ है। आप देखिएगा इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका एडल्ट एंड चिल्ड्रेन अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज बिगेन ब्रिंगिंग इंजर्ड बर्ड दे फाउंड, ठीक है ना। अकेले दोनों कहाँ कहाँ जाते, वो तो खुद ऑपरेशन थिएटर में थे, तो जो भी उनके आसपास एडल्ट और चिल्ड्रन थे तो देखते थे आसपास कहीं ऐसा इंजर्ड बर्ड्स मिले तो उनके पास लाते थे, तो क्या होगा, इनको हेल्प करते। देख रहे हैं कैसे आपका बीच में आपका क्वेश्चन का आंसर भरा पड़ा है। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाई एरियाज, according to the passage adults and children alike from nearby localities began bringing the injured but they found, ठीक है। तो यही था आपका। अब मैं कैमरा को ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा एरिया को प्रॉब्लम होता है, ये आपका मोनेटाइजेशन के लिए देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड्स दे फाउंड, ठीक। तीन क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द टर्म मियाग्रे फैसिलिटी रिफर टू, ये जो मियाग्रे फैसिलिटी है क्या है, तो गुड फैसिलिटी, पुअर क्वालिटी फैसिलिटी और मिनिमम फैसिलिटी या यूजफुल फैसिलिटी। अब इसके बारे में इसमें कुछ
दिया हुआ है नहीं। मियाग्रे फैसिलिटी के बारे में कहीं तो था लिखा हुआ मियाग्रे फैसिलिटी, तो ये आपका एक प्रकार से साइनोनिम्स कह सकते हैं, कि उसका मतलब क्या हो गया। तो आप इसको देखिएगा। मियाग्रे फैसिलिटीज इसमें है कहीं, मैंने पढ़ा था। ओके, तो व्हाट द टर्म मियाग्रे फैसिलिटी, मियाग्रे फैसिलिटी मतलब हो गया पुअर क्वालिटी फैसिलिटी। उन लोग क्या फैसिलिटी देगा, एक तो फ्री में सर्विस दे रहा है, खुद का खर्चा से ऑपरेशन थिएटर बनाया और पसियों को बचा रहा है, तो क्या है एक मिनिमम फैसिलिटी, पुअर क्वालिटी फैसिलिटी में भी उन लोग को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज मियाग्रे फैसिलिटीज रिफर टू पुअर क्वालिटी फैसिलिटी। मियाग्रे मतलब होता है ये लिटिल या पुअर, ठीक। फिफ्थ नंबर कहता है कि एक पर साइनोनिम्स क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग पूछ दिया। देखिए साइनोनिम्स पैसेज में ही आपका हर टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, साइनोनिम्स एंटोनिम्स हर टाइप के चेक किया जा रहा है आपका। वो साइनोनिम्स हो गया, ये ऑपोजिट हो गया एंटोनिम्स। इंटेंगल, इंटेंगल आया था उसमें, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो ट्विस्टेड, इंटरविंड, रिलीज या कॉट। तो इंटेंगल वो क्या करते थे ना कि आपका देखिए इसमें दिया होगा कहीं इंटेंगल इन इट, देखिए काइट्स एंड अदर बर्ड्स दे गेट इंटेंगल इन इट, ठीक है ना। इट इज डेंजरस फॉर द पिगन क्रॉज ऑल्स काइट एंड अदर बर्ड्स दे गेट इंटेंगल इन इट, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया आपका कि उलझा हुआ, तो उसको कैसे करेगा, उसको रिलीज कर दिया। पहले क्या करता था, ट्रीटमेंट करके रखता था, और फिर क्या किया, ट्रीटमेंट करके उसको उड़ा दिया गया ठीक ठाक करके। तो अब इंटेंगल का मतलब हो गया आपका उलझा हुआ, तो आपका इसका अपोजिट क्या हो गया, रिलीज, मतलब मुक्त किया हुआ। तो अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड इंटेंगल उलझा हुआ, रिलीज मुक्त किया हुआ, while the remaining opinion are different in meaning, ठीक है। What makes Nadim and मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली, ऐसा क्या किया उन्होंने, तो दे आर एक्सपर्ट इन काइट फ्लाइंग, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच बैक टॉर्न विंग्स, दे हैव ऑलवेज लव बर्ड्स एंड एनिमल। अब फिर कहता दे मेक काइट विथ सॉफ्ट एंड हार्मलेस स्ट्रिंग, ऐसा कुछ नहीं था कि वो सॉफ्ट हार्मलेस स्ट्रिंग को नहीं लगाते थे। तो दे आर ओनली पीपल, वही दोनों ऐसे। इस पैसेज को हम लोग देखना है, मोह माया में नहीं पढ़ना है, भावना में नहीं पढ़ना है कि ये गलत है सही, आपको पैसेज में अपना एल्गोरिथम नहीं लगाना है। एक बात को आप मेंशन कर लें कि आपको अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है क्या सही है गलत है, पैसेज में जो दिया है उसी के बारे में लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ओनली पीपल यही लोग होंगे, लेकिन पैसेज में इन्हीं दोनों भाइयों का जिक्र किया गया है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि दे आर द बोथ पीपल, दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच बैक टर्न विंग्स, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, देखिए इस बात को समझिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन फैक्ट ब्रदर्स आर ओनली पीपल इन दिल्ली हु स्टिच बैक टर्न विंग, ठीक है। सेवन कैसे क्वेश्चन है कि नादिम एंड मोहम्मद सेटअप एन ऑपरेशन थिएटर इन देयर बेडरूम, बिल्कुल सही बात है, ऑपरेशन थिएटर को उन्होंने बेडरूम में सेट किया था। द वेटनरी हॉस्पिटल ट्रीटेड द बर्ड्स ऑफ प्रे सक्सेसफुली, ऐसा तो उन्होंने किया नहीं था। अगर वेटनरी हॉस्पिटल बर्ड्स को ट्रीट करता सक्सेसफुली तो इसकी नौबत ही नहीं आती कि वो अपने घर में ही ऑपरेशन थिएटर को सेटअप करते हैं। तो अब क्या हो गया कि आपका ए नंबर तो सही है, बी नंबर आपका गलत है, ठीक है। तो आप एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो टेंशन लेके पढ़िएगा तो नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स मूड में आपको पढ़ना होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट द बर्ड सेइंग दैट दे डिड नॉट ट्रीट बर्ड ऑफ प्रे, they took advice from veterinarians and the internet and set up an operation theater there in the bedroom, ठीक है। कुछ पैसेज इजीली आ जाते हैं, इजी आ जाते हैं, कुछ पैसेज टफ होते हैं। जैसे ये आपका जो है ना इस पैसेज, ये आपका इजी में है, ठीक है, इसको इजीली पकड़ा जा रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं पकड़ पाते हम लोग। वी हैव टॉट आवर सेल्फ टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरी, टू आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द, अब देखिए क्लाउज का भी क्वेश्चन आ गया इसमें। टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरी, तो कौन सा क्लाउज है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रिंसिपल है, एडवर्ब है। तो इसके बारे में आइडिया है तो आप इसको चुनेंगे कौन सा होगा, तो आपका दिया हुआ है बी नंबर आंसर, नाउन क्लाउज है ये। वी हैव टॉट आवर सेल्फ टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरी, आपका हो गया नाउन क्लाउज। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको।
The underlined part of sentence to treat fairly complicated injury is a noun clause. Noun clause क्या होता है? A dependent clause that play the role of noun, either a subject or a object. ठीक है। अब देखिए दूसरा पैसेज आ गया 9 से 15, मतलब आउट ऑफ 50% क्वेश्चन तो आपका आ गया पैसेज। तो कैसे पैसेज को छोड़ सकते हैं? प्रैक्टिस तो बहुत हाई लेवल का चाहिए। चलिए इसको मैं पढ़ता हूँ। 40 किलोमीटर फ्रॉम बेलारी, ठीक है, 40 किलोमीटर फ्रॉम बेलारी ऑन द रोड टू बैंगलोर ए थॉटफुल सिंगबोर्ड डायरेक्ट्स यू टू ए नेशनल मॉन्यूमेंट. If you follow the direction of a few kilometers on this road, you will see a group of rocky hills rise abruptly from the plains on the banks of the river Jhangahala. ठीक है, Jhangahala. Between the rivers and the hills, like Sidapura, a small village in the three different spots on the hills in this village are inscribed the fable edicts of Ashoka, one of the greatest figure of Indian history. ठीक है, अशोका का चर्चा हुआ है, greatest figure of Indian history. Edicts were the order given as messages by the ruler on to these people. सेकेंड पॉइंट कहता है ऑफ दिस वन एट द ब्रह्मगिरी. ब्रह्मगिरी इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड फॉर द विजिटर the most easily accessible. It is located right by the side of the road. All you have to do is to climb a short flight of steps, and you are face to face with an Ashokan edict sizzled on a huge boulder facing skywards. The second edict is half a kilometer away from the main road on an outcrop of rock, and the third about 2 kilometers from the road on the top of a hill. थर्ड पॉइंट कहता है इट वॉज द प्रैक्टिस इन एंशियंट टाइम्स टू इंस्क्रिबल कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है एंशियंट टाइम्स से. अशोका फॉलोड दिस प्रैक्टिस आफ्टर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म विच हैपेंड आफ्टर हिज विक्टोरियस बैटल इन कलिंगा. द carnage he saw in the war affected him profoundly. He had his message on good behavior and conservation inscribed in different parts of his far-flung empire, but the name Ashoka is not mentioned on a single edict. The edicts are in Pali, the language used by Buddhist missionary, and the characters are in the Brahmi, the earliest known Indian script. The script used in these edicts was first deciphered by James Prinsep in 1837. Who succeeded in deciphering an ancient inscription on a large stone pillar in Delhi. फोर्थ पॉइंट कहता है आपका कि इनिशियली a scholar did not know who the author of the inscription was. Most of the edicts refer to the beloved of the gods. ठीक है, पियादसी as the author. It was not until the last century in 1915 with the discovery of another edict in which author identified himself as King Ashoka Piyadasi did historian realize that all the edicts were by Ashoka the Great. ठीक है, अब इतना लंबा था, पढ़ तो लिए. क्वेश्चन देखते हैं. द पैसेज टॉक अबाउट, तो पैसेज तो टॉक कर रहा है अशोक के बारे में, लेकिन अब सारा कुछ क्वेश्चन में अशोक ही दिया हुआ. किंग अशोक, हाउ किंग अशोक स्प्रेड हिज मैसेज ए स्मॉल विलेज, ऐसा तो कुछ है नहीं स्मॉल विलेज. किंग अशोका गुड बिहेवियर. अब क्वेश्चन बी और डी ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है ना. तो अब मुझे लगता है आपका बी नंबर इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने मैसेज को कैसे स्प्रेड कर रहा है इसके लिए उन्होंने हर जुगाड़ किया था. देखते हैं आंसर क्या है इसका. बी नंबर ही दिया हुआ है. द एबव पैसेज रिलेटेड टू हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज व्हाइल द रिमेनिंग ऑप्शन आर नॉट सुटेबल. ठीक है ना, कैसे कैसे लास्ट में तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी, ठीक है ना, नाम था एक संघमित्रा और एक का नाम था, अभी मैं भूल पा रहा हूँ, श्रीलंका भेज दिया था अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए. ठीक. 10 नंबर कहता है ऑन द रोड टू बैंगलोर ए थॉटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट्स यू. द वर्ड थॉटफुल इज यूज फॉर द साइन बोर्ड इन द एबव लाइन बिकॉज इट डायरेक्ट वन टू ब्यूटीफुल विलेज. इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप हिल. इट शो ए वे टू ए नेशनल मोनूमेंट. अशोका इंस्ट्रक्शन वेयर देयर ऑन इट. इसका सी नंबर दिया हुआ है. इट शो द वे टू ए नेशनल मोनूमेंट. ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे पैसेज का. द वर्ड थॉटफुल यूज इन द लाइन ऑन द रोड टू बैंगलोर ए थॉटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट यू
मीन्स इट शो द वे टू ए नेशनल मोन्यूमेंट वाइल द रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट सुटेबल। ठीक है। 11 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डेज। ओल्डर डे में जो प्रैक्टिस के लिए फॉलोड किए जाते थे उसके रिगार्डिंग क्या सही है। तो कन्वर्ट वन रिलीजन, इंस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट ऑन रोग, ये तो आपको मिला है पैसेज में पढ़ने को। गिव आउट मोन्यूमेंट फ्रॉम रोक और फाइट बैटल, ऐसा तो है नहीं, ये भी है नहीं, तो आपका बी और सी में है। तो आपका बी क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपका पैसेज में है, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर चर्चा किया गया है। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ था। देखिए यहाँ, एंशियंट टाइम टू इंस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स। ठीक है, यही आपका प्रैक्टिस में है। ओल्डर टाइम, एंशियंट टाइम का मतलब ही होगा ओल्डर टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है आपका इंस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक, मतलब इंस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक इज ट्रू इन terms of the practice followed in the older days while the remaining options are not true. King Ashoka embraced Buddhism because he wanted to adopt good behavior, was a great follower of Buddha, was moved by the destruction caused in battle in Kalinga. कलिंगा का युद्ध के बाद उनका हृदय में जो है ना, पता नहीं कौन सा गंगा की नदी बही थी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो बुद्धिज्म को अपना लिए थे। इसका सी नंबर होगा, ये ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं। According to the third para of the passage, तो थर्ड पैरा दिया हुआ, Ashoka followed this practice after his conversion to Buddhism, which happened after his victorious battle in Kalinga. ठीक, the carnage he saw in the war affected him profoundly. King Ashoka embraced Buddhism because he was moved by destruction caused by the battle in the Kalinga. Okay. Which of the following word is similar in meaning? Similar मतलब synonyms को दिया आपका फेबल्ड का। फेबल्ड आपका मिलेगा पैराग्राफ 1 में। तो अब उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको उसका मतलब समझना होगा, उसके रिगार्डिंग आपको अपोजिट। हिस्टोरिकल का मतलब हो गया पुरानी बातें, अननोन जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, रिनाउंड जिसको, और रियल मतलब हो गया वास्तविक। तो अब इसका दिया हुआ आपका सी नंबर रिनाउंड। द सिमिलर वर्ड ऑफ द सिमिलर वर्ड पूछ रहा फेबल्ड का, फेबल्ड। तो फेबल्ड मतलब वर्णन किया हुआ, तो इसका मतलब हो गया रिनाउंड। ठीक है। और बाकी अननोन जिसको हम लोग नहीं जानते, हिस्टोरिकल हिस्ट्री को भी नहीं जानते, रियल वास्तविक, वास्तविक को भी हम लोग कहीं लिखा हुआ है तो जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट, साइनोनिम पूछ दिया, ऑपोजिट क्या होगा आपका कार्नेज का। तो ब्लड सेड, किलिंग, हैवॉक, पीस। किलिंग मतलब मारना और पीस दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। ब्लड सेड ये भी आपका खून खराबा हो गया, किलिंग हो गया ये, हैवॉक भी वही होगा। तो हमको लगता है कार्नेज का ऑपोजिट हो जाएगा आपका पीस। ठीक है। तो आपका डी नंबर ही ऑप्शन है कि वर्ड अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, कार्नेज मतलब होता है नरसंहार या हत्याकांड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका पीस, वाइल द रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट सुटेबल। नेक्स्ट है 15 नंबर, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइक सिदापुरा विच इज वेरी स्मॉल विलेज, आइडेंटिफाई द क्लाउज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब क्लाउज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कौन सा क्लाउज हो गया, विच इज वेरी स्मॉल विलेज, तो आपका हो गया एडजेक्टिव क्लाउड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द एबव सेंटेंस विच इज वेरी स्मॉल विलेज इज एन एडजेक्टिव क्लाउड। एडजेक्टिव क्लाउज क्या कहता है, डिपेंडेंट क्लाउड दैट एड्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू और मॉडिफाई देम। ठीक है। अब 16 नंबर कहता है आपका, देख सकते हैं आपका 13 क्वेश्चन तक यहाँ है, तो आप कंटिन्यू कर ही देते हैं इसको। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, 20 मिनट और लगेगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 16 से करेंगे। ओके।